आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये प्रकाशित हुआ है कि चूंकि ये एक मिथक है कि पुराने संसद भवन में 10 साल मैक्सिमम सरकार चलती है, किसी भी प्रधानमंत्री की जो तीसरा कार्यकाल है वो बीच में ही भंग हो जाता है या 10 साल बाद उसकी सरकार नहीं आती। इस मिथक को तोड़ने के लिए अंधविश्वास में नया संसद भवन बनाया गया है। अगर यह सही है तो हमारे प्रधान सेवक अगर इतना अंधविश्वास करते हैं, तो अगर देश की आम जनता अंधविश्वास करती है, अंधश्रद्धा में लीन है, तो उसका अपराध क्षम्य है। क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री इतनी अंधश्रद्धा रखता हो तो बाकी लोगों के बारे में क्या कहना है। जहां गोविंद पानसरे, दाभोलकर और गौरी लंकेश जैसे अंधश्रद्धा विरोधी एक्टिविस्टों की अंधश्रद्धा समर्थकों द्वारा हत्या कर दी जाती है, वहां अगर ये सोच करके हमारा संसद भवन नया बनाया गया है जिसमें देश के जनता की गाढ़ी टैक्स की कमाई से 2200 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो बलिहारी है हमारे प्रधान सेवक की। क्या आप जानते हैं कि नया संसद भवन जोशियों के कहने पर बनाया गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये प्रकाशित हुआ है कि चूंकि ये एक मिथक है कि पुराने संसद भवन में 10 साल मैक्सिमम सरकार चलती है, किसी भी प्रधानमंत्री की जो तीसरा कार्यकाल है वो बीच में ही भंग हो जाता है या 10 साल बाद उसकी सरकार नहीं आती। इस मिथक को तोड़ने के लिए अंधविश्वास में नया संसद भवन बनाया गया है, ताकि जो है नए संसद भवन में जो पुरानी 10 साल से सरकार चल रही वो फिर से रिपीट हो सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सामना में कहा गया है। अब आप ये बताइए कि जिस देश में आज भी अंधश्रद्धा हिलोरे मारती है, कहीं कोई जीभ काट के चढ़ा देता है, कहीं कोई गला काट के चढ़ा देता है, कहीं जो है वो किसी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में किसी महिला, किसी बालक की हत्या हो जाती है, किसी अंधविश्वास या अंधश्रद्धा में किसी को डायन और टोरहीन करके उसको जो है नंगा करके पूरा समाज, आदिवासी समाज घुमाता है, उसको मारते मारते पीट पीट कर मार डाला जाता है। और जहां गोविंद पानसरे, दाभोलकर और गौरी लंकेश जैसे अंधश्रद्धा विरोधी एक्टिविस्टों की अंधश्रद्धा समर्थकों द्वारा हत्या कर दी जाती है, वहां अगर ये सोच करके हमारा संसद भवन नया बनाया गया है जिसमें देश के जनता की गाढ़ी टैक्स की कमाई से 2200 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो बलिहारी है हमारे प्रधान सेवक की। और अगर ये सही है, अगर यह सही है तो हमारे प्रधान सेवक अगर इतना अंधविश्वास करते हैं, तो अगर देश की आम जनता अंधविश्वास करती है, अंधश्रद्धा में लीन है, तो उसका अपराध क्षम्य है। क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री इतनी अंधश्रद्धा रखता हो तो बाकी लोगों के बारे में क्या कहना है। अब सांसद सदस्य हैं संजय राउत, जो सामना के एडिटर भी हैं, उन्होंने लिखा है कि नई इमारत गोमुखी हो, इस तरह की सलाह भी जोशियों ने दी थी। जोशियों के अनुसार नई इमारत को बनवाया गया। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए और सूर्य पर पहुंचने की तैयारी में यान छोड़ा गया है, और उसी देश के नेता सत्ता न चली जाए इस डर से नए संसद भवन का निर्माण, और वो भी 2000 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च पर कराते हैं, तो इसको क्या कहा जाए। देश के नई संसद की इमारत को लेकर अब तक देश भर में नेताओं के अलग अलग बयान आ चुके हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान भी आया है। संजय राउत ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, ऐतिहासिक संसद भवन पर तो ताला गया, लेकिन नई इमारत में क्या इतिहास बन पाएगा। इस तरह की महान शख्सियत आज कहाँ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पुरानी संसद तो आपने छोड़ दिया, लेकिन नई संसद में जिस तरह विधूड़ी ने, रमेश विधूड़ी आपके एमपी ने विशेष सत्र में जो है गाली गलौज की भाषा का एक अल्पसंख्यक समुदाय के एमपी के बारे में कहा, तो इतिहास तो वहां भी बन गया। और बल्कि अगर एक ज्योतिषी की माने, जिसकी भविष्यवाणी 4 PM पर जो है प्रसारित हुई है कि नए संसद भवन में अभी जो है वो क्या कहते हैं, सांसदों के बीच में फिजिकल मारपीट तक हो सकती है, ऐसा योग उसे दिखाई पड़ रहा है।
तो अब आप बताइए कि नया संसद भवन अगर जो है मतलब इतने जो है उसमें गोमुखी इमारत को, आप बताइए, उन्होंने तो कहा कि भाई जो है दिल्ली में जो है वो दिल्ली की सरकार में ज्योतिषाचार्य और बुआ बाबाओं की चलती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अंधश्रद्धा और अंधभक्तों के घेरे में घूम रही है। देश चलाने वालों के मन में अंधश्रद्धा, ग्रह और कुंडली का प्रभाव है। मौजूदा संसद भवन 10 सालों तक आपके लिए शुभ नहीं होगा। 10 साल बाद यहाँ कोई टिकता नहीं, तो ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण कराओ। इस तरह की ज्योतिष सलाह मानकर नए संसद भवन का निर्माण किया गया। संसद राउत ने यहाँ तक कहा कि पुराना संसद भवन शान से दिल्ली में खड़ा है और कम से कम 100 सालों तक इस इमारत को कुछ नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन में आया और इस इमारत को ताला लगा दिया गया। तो सवाल है कि केंद्र, अच्छा यहाँ तक उन्होंने कहा कि पुराना संसद भवन व्यवस्थित है, लेकिन उन्होंने सामने एक सौत खड़ी कर दी है। सरकारी तिजोरी से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक लुटा दिए गए। संसद भवन एक प्रेरणादायक और तेजस्वी इमारत होती है। ऐसी इमारतें जर्जर नहीं होती, उन्हें अनुपयोगी घोषित करना यानी भारत माता को वृद्ध बताकर वृद्धाश्रम में डालने जैसा है। अब आप बताइए कि क्या ये उचित है कि इस अंधविश्वास के कारण कि 10 साल बाद यहाँ कोई रिपीट नहीं होता, तो जो है उस मतलब क्या कहते हैं आपका, या तो चुनाव न कराया जाए या चुनाव टाला जाए, या जो है संसद का जो है भवन ही जो है, अब मान लीजिए कोई दोस्ती कहे कि इसमें वास्तु दोष है और इसमें तो जो है कोई नहीं, तो फिर क्या, फिर तीसरा संसद बनेगा 2 संसद के बाद। देखिए बलिया में शेरे बलिया कहे जाते हैं चित्तू पांडे, जिन्होंने सन 42 में बलिया को आजाद करा दिया था अंग्रेजों से। उनकी प्रतिमा लगी हुई। उनकी प्रतिमा के बारे में बलिया में एक मिथक है कि जिसने भी इस प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, वो जो है वो क्या कहते हैं, अगर चुनाव लड़ने के पहले माल्यार्पण किया तो चुनाव नहीं जीत पाएगा, अगर चुनाव जीतने के बाद आया माल्यार्पण किया तो अपने पद से पदच्युत हो जाएगा। नतीजा है कि उस अंधविश्वास के कारण वहां चाहे जो नेता हो, इवन कि चंद्रशेखर जी भी जब बलिया जाते थे तो चित्तू पांडे के पैरों में माला समर्पित करते थे, उनके गले में नहीं पहनाते थे। कोई भी जो है वहां जो है आपका कचहरी के रास्ते में रेलवे लाइन के चौराहे की इधर चित्तू पांडे जी का की प्रतिमा है, वहां कोई भी जाता है तो वहां पैर पर ही जो है फूल चढ़ाता है, उनके गले में कोई माला जो है क्या कहते हैं नहीं पहनाता। ये वो है। आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी के पहले एक मिथक था कि जो भी नोएडा जाएगा वो अपने पद पर नहीं रहेगा, इसलिए जो मुख्यमंत्री बनता था वो नोएडा जाता ही नहीं था। योगी जी बहुत दिनों बाद एक पहले मुख्यमंत्री हुए जो बिना डर के नोएडा जाते हैं। अब भाई उनका जो है क्या प्रभाव है, उनके ऊपर योग की महिमा है या उनके साधुत्व की कृपा है कि भाई वो तो जब गए उसके बाद रिपीट भी किया उन्होंने, वो तो अक्सर जो है नोएडा जाते रहते हैं। तो सवाल है कि इस अंधविश्वास का क्या जवाब। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अंधविश्वासी हैं तो पूरे देश की जनता, जो आम जनता अगर अंधविश्वासी हो, अंधश्रद्धा से युक्त हो, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा। कहाँ हम 21वीं सदी में जा करके और आगे की ओर निरंतर बढ़ रहे। चंद्रयान चला गया, अगर सूरज पर हमारा गगनयान पहुंच जाएगा तो ये भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे हो गए, स्वदेशी मिसाइल बन रहे हैं, दूसरे देशों को मिसाइल दे रहे हैं, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके क्या कहते हैं दूर संचार के क्षेत्र में कितने हम आगे बढ़ गए हैं, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, और इसके बाद हमारे यहाँ इतनी अंधश्रद्धा। तो अब ये अंधश्रद्धा का जो है मामला है, और अगर ऐसा है तो ये देश के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।